बाढ़ और बारिश की वजह से देश में मॉनसून एक बार फिर से अपने चरम पर है और कई राज्यों में मॉनसून चरम पर है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। देर रात से ही ये बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उधर केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दक्षिण के ये राज्य हैं जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो मॉनसून का कहर है, मॉनसून अपने चरम पर है और देश के कई राज्य हैं जहां पर मॉनसून की बारिश जमकर हो रही है। और इस बारिश की वजह से शहरी इलाकों की अगर हम बात करें तो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। जल जमाव की वजह से यातायात पर असर पड़ रहा है। और अगर हम नदियों की बात करें तो नदियां उफान पर हैं, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से जो निचला इलाका है वो बाढ़ग्रस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 12 ऐसे जिलों को चिन्हित किया है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो उसके लिए मंत्रियों की टीम 11 बनाई है और इन इलाकों पर निगरानी रखने के लिए और किसी भी पीड़ित को कोई मुश्किल न हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका खास तौर से ध्यान रखने का निर्देश भी दिया है। उधर दूसरी तरफ पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां भी जमकर बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से वहां पर भी नदियां उफान पर हैं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक बार फिर से वहां पर स्थिति चिंताजनक हो गई है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर हम बात करें, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम की, तो वहां पर भी भारी बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके साथ ही दक्षिण के राज्यों में भी जमकर बारिश हो रही है। केरल हो, आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, वहां पर भी बारिश हो रही है और बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हो गए हैं और बाढ़ का पानी उन इलाकों में पहुंच गया है। राहत और बचाव का काम उन इलाकों में जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर हर प्रदेशों में तैनात कर दी गई हैं और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही राहत और बचाव का काम भी जारी है। तो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, आइए हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जारी किया गया है, दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये वो राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। कई राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तो रात से ही बारिश हो रही है, दूसरे इलाकों में भी, दूसरे राज्यों में भी बारिश हो रही है और भी तेज बारिश होने की आशंका जताई गई है और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इधर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इस झमाझम बारिश की वजह से जल जमाव की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कल रात से राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश और इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन परेशानियां भी आई हैं। परेशानी जल जमाव की वजह से, जो निचला इलाका है
उन इलाकों में जल जमाव की समस्या बढ़ी है और इसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है, आम जनजीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली में पिछले दिनों बारिश हो रही थी, एनसीआर और दिल्ली की अगर हम बात करें तो, लेकिन कल का जो दिन था वो उमस भरा दिन था, उमस भरी गर्मी थी और इंतजार लोगों को बारिश की हो रही थी। तो देर रात बारिश शुरू हुई, जमकर बारिश हुई और ये बारिश अभी भी कई इलाकों में जारी है, अभी भी बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उमस भरी गर्मी से राहत तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को जरूर मिली है, लेकिन जल जमाव की समस्या भी बढ़ी है और इसकी वजह से यातायात पर भी असर देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में जो बारिश कल से हो रही है और उसकी वजह से दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन परेशानियां भी बढ़ी हैं। जरा देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कनॉट प्लेस, विजय चौक, आरके पुरम, पंचकुइया रोड, सरोजनी नगर और एम्स का इलाका, ये 6 इलाके हैं दिल्ली के जहां पर देर रात से ही बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से राहत तो जरूर मिली है, मौसम सुहाना जरूर हुआ है, गर्मी जो उमस भरी गर्मी थी उससे राहत मिली है, लेकिन आम जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है, परेशानियां भी लोगों की बढ़ी हैं क्योंकि कई इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी और इसका असर यातायात पर भी देखने को मिला, जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई। हालांकि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन जो सड़कों पर ट्रैफिक होता है उसका दबाव कम होता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जाम तो नहीं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक धीमी ज़रूर हो गई है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है या फिर आने वाले दिनों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, कई जिलों में झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उत्तर प्रदेश के उन जिलों के बारे में चलिए आपको बताते हैं। लखनऊ, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, गोंडा और श्रावस्ती ये प्रमुख हैं। इसके साथ ही इन तमाम जिलों के साथ 48 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और बांदा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। हमीरपुर और झांसी समेत कई और ऐसी जगह हैं जहां पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है और भारत एक्सप्रेस की तरफ से लगातार उन जगहों को दिखाया भी जा रहा है। हमने प्रयागराज और हमीरपुर के बारे में भी कल आपको बताया था कि किस तरह से वहां पर भारी बारिश हो रही है और जो नदी है वो अपने उफान पर है और नदी की उफान पर होने की वजह से, जलस्तर बढ़ने की वजह से जो रिहायशी इलाके हैं वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। बेहिसाब बारिश हो रही है और इस बेहिसाब बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से जो निचला इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि कहां-कहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। तो चलिए उन जिलों का नाम आपको बताते हैं। लखनऊ, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, ये वो जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में। देवरिया, गोंडा, श्रावस्ती ये जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, बलरामपुर, देवरिया, गोंडा और श्रावस्ती ये वो जिले हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और इसकी वजह से इन इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के 48 जिलों को में अलर्ट घोषित किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर कि सतर्क रहें, आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है। तो इसको लेकर सचेत किया है मौसम विज्ञान विभाग ने। तो लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, झांसी ये वो जिले हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है।
प्रयागराज में इतनी बारिश हुई है कि सड़कें वहां पर डूब गई हैं। लगातार बारिश के कारण प्रदेश की गंगा, यमुना और बेतवा जैसी नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी 10,000 घरों में भर गया है। ये स्थिति है प्रयागराज की। आपको ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज की तस्वीर है। घरों में पानी घुस गया है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ये रिहायशी इलाके हैं, उन रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। और जिन 12 जिलों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिन्हित किया है सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित वाले जिले हैं, उनमें से एक प्रयागराज भी है। और इन 12 जिलों में 11 मंत्रियों की तैनाती की गई है। सबको जिम्मेदारी दी गई है कि उन इलाकों में वहां के प्रशासन के साथ वो संपर्क में रहें और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। राहत और बचाव का काम तेजी से हो। किसी भी पीड़ित को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखा जाए, ये निर्देश दिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, और प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा है। 10,000 घर इसकी चपेट में हैं। उधर काशी की अगर हम बात करें तो काशी में सभी 84 घाट गंगा में एक बार फिर से डूब गए हैं। मणिकर्णिका घाट की छत पर अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गंगा के साथ ही वरुणा नदी में भी बाढ़ आ गई है और जो मोहल्ले हैं वहां पर एक बार फिर से नाव चलने लगी है। अब तक 100 से अधिक परिवार घर छोड़ चुके हैं। तो काशी में भी, वाराणसी में भी वही स्थिति है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी के जो 84 घाट हैं एक बार फिर से पानी में डूब गए हैं। मणिकर्णिका घाट पर भी पानी है और अंतिम संस्कार अब घाट के छत पर हो रहा है। अब तक 100 से अधिक परिवार घर छोड़ चुके हैं। वरुणा नदी का भी प्रकोप है और वहां भी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा के साथ साथ वरुणा नदी में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। जलस्तर बढ़ने से जो आसपास के इलाके हैं वो बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। मोहल्लों में एक बार फिर से पानी घुस गया है और बाढ़ की वजह से करीब 100 से अधिक परिवार जो हैं वो अब अपना घर छोड़ चुके हैं और अब सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है बाढ़ से, क्योंकि नदियां हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो नदियों के जलस्तर के बढ़ने की वजह से जो आसपास के इलाके हैं, नदी का जो निचला हिस्सा है वो बाढ़ग्रस्त हो गया है। प्रयागराज की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और वाराणसी के बाद अब चलिए हमीरपुर की बात करते हैं, जहां पर यमुना और गंगा नदी उफान पर हैं और यहां पर हाहाकार मच गया है। शहर के अंदर ही कई मोहल्ले बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गए हैं। नाव चलाई जा रही है उन इलाकों में। दर्जनों गांव और डेरे भी खाली हो गए हैं। अभी तक 5,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन के राहत कैंपों में डेरा जमाया है। यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 4 मीटर ऊपर बह रही है। बेतवा नदी भी लाल निशान से 2 मीटर से ज्यादा पार कर गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है हमीरपुर की। हमीरपुर की स्थिति, प्रयागराज, काशी और हमीरपुर, ये 3 जिलों की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं कि जहां पर किस तरह से बाढ़ की स्थिति है। नदियां उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर उन्हें जाना पड़ रहा है और किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका निर्देश दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को और जिला प्रशासन को कि उन्हें, जो पीड़ित हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। चलिए अब बात करते हैं बलिया की। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी और बेतवा नदी दोनों उफान पर हैं। दोनों नदियों के किनारे कई गांवों में कटाव भी हुआ है और कटाव की वजह से बाढ़ का प्रकोप भी हो रहा है। ये आप तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बलिया की तस्वीर है। बलिया में गंगा भी है और बेतवा नदी भी है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान को पार कर गई हैं। उफान पर नदियां हैं, धारा भी तेज है और कटाव भी तेजी से हो रहा है। कटाव तेजी से होने की वजह से ये इलाका जो है
जल का नदी का वो बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में गांव भी आ रहे हैं। तो अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। आप देखिए, कटाव होते होते घरों की दीवार तक नदी पहुंच गई है, सड़क भी अब टूटने लगे हैं। तो ऐसे में वो बड़ा इलाका है जो कि इसकी चपेट में आ रहा है। कटाव की वजह से आप देखिए कि घर भी ढह रहे हैं, पेड़ भी टूट रहे हैं, तेज है बहाव, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी अपनी एरिया में बढ़ोतरी कर रही है और उसकी वजह से, कटाव की वजह से सड़कें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं और ढह रहे हैं, पेड़ भी गिर रहे हैं और हालात भयावह है। भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है इस बारिश की वजह से, इस मानसून की वजह से, और मानसून की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। मानसून के सितम की हम बात कर रहे हैं और अब बात चलिए करते हैं जालौन की, जहां पर मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। शहर में जल भराव की जो स्थिति है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जालौन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये जिला है जालौन, जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, नदी उफान पर है, सड़क दरिया में तब्दील हो गई है और नाव के जरिए अब लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो स्थिति भयावह है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियों का एरिया बढ़ता जा रहा है, तेजी से कटाव हो रहे हैं और कटाव की वजह से घर गिर रहे हैं, सड़क खत्म हो रही है। और जो अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए जालौन की है, जहां पर सड़कें जो हैं वो दरिया में तब्दील हो गई हैं, सड़कों को अपनी चपेट में ले लिया है नदी ने और उसका एरिया जो बढ़ रहा है कटाव की वजह से, तो रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रही है। घर भी टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं और जो लोग फंसे हुए हैं अब उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम है और इसके साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी एक्टिव है। तो 12 जिले जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हैं, उन जिलों के लिए मंत्रियों की एक टीम तैनात की गई है और वो जो टीम है मंत्रियों की, वो जिला प्रशासन के साथ और जो आपदा प्रबंधन टीम है उनके साथ वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो, सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, ये खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। तो अलग अलग ज़िलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जालौन की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश के जालौन की। देखिए ये किस तरह से कुदरत की मार वहाँ पर है और नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उफान पर नदी है, धारा तेज है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ राहत के लिए अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जो मंत्री हैं वो मैदान में उतरेंगे। एक टीम का गठन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यूपी में बाढ़ से राहत के लिए टीम 11 का गठन किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने 11 मंत्रियों को 12 जिलों की कमान सौंपी है। ये मंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों की निगरानी करेंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिया है इस टीम में शामिल जो मंत्री हैं उन लोगों को कि बाढ़ प्रभावित जिलों की निगरानी करना है, कोई भी पीड़ित मदद से वंचित न हो, इसका खास तौर से ख्याल रखना है और साथ ही कहा है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं पहाड़ी राज्यों की। पहाड़ी राज्यों में बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की, जहां पर फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। डोडा, रामबन, कुलगाम और राजौरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पुंछ और अनंतनाग में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर और रियासी में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा। लोगों से खराब मौसम में घरों में रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। बारिश की वजह से वहां पर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ने लगा है,
नदियों की धारा भी काफी तेज हो गई है। डोडा, रामबन, कुलगाम और राजौरी में अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए पहाड़ी राज्यों में अब बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए। देहरादून और बागेश्वर में तेज बारिश के आसार बताए गए हैं। उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भी झमाझम बारिश हो सकती है। ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, देहरादून, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल, ये जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुदरत का कहर इन दिनों सब जगह देखने को मिल रहा है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की हम करें तो आसमानी आफत ने यहां भी कहर बरपाया है। मंडी में फ्लैश फ्लड के बाद तो हालात और भी बिगड़ गए हैं। कुल्लू की अगर हम बात करें तो वहां भी काफी भयावह स्थिति है। तो ये पहाड़ पर मुसीबत भारी पड़ती जा रही है, जमकर बारिश हो रही है। आप देखिए मनाली की तस्वीर, मंडी की तस्वीर, भद्रवाह की तस्वीर, डोडा की तस्वीर। ये तस्वीर है जहां पर भारी बारिश हो रही है और इस भारी बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड और फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कें भी टूटी हैं, आवागमन में भी दिक्कतें आ रही हैं। कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियों और नालों के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है, जिससे सड़क मार्ग और पुल और आधारभूत ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिले में कुल 67 सड़कें बारिश और भूस्खलन की वजह से अवरुद्ध हो गई हैं। भारी बारिश के चलते भुंतर रोड का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीर है अब आपको बता रहे हैं राजस्थान की। आज भी बारिश की संभावना राजस्थान में जताई गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, भरतपुर और दौसा में बारिश हो सकती है। करौली और धौलपुर में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। भरतपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और इससे खतरा बरकरार है। तो आपको अब राजस्थान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलवर, भरतपुर और दौसा में बारिश की संभावना जताई गई है। करौली और धौलपुर में भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, इसकी भी संभावना जताई गई है। तो राजस्थान में आज भी बारिश की आशंका जताई गई है। अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। तो देश के अधिकांश इलाकों में मानसून का कहर बरपा है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम तेजी पर है।